आज हम बनाते हैं वेजिटेबल सूप, सर्दियों का एनर्जी बूस्टर। इसे हम बगैर किसी सोया सॉस या विनेगर के ही बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। दोस्तों, सर्दी का मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम में सभी को सर्दी खांसी हो रही है। तो इस बदलते मौसम में आप इस सूप को बना करके गर्मा गर्म जब पिएंगे तो कैसे भी सर्दी खांसी हो सब छू हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये सूप। तो इस सूप को बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बारीक कटी हुई सब्जियां चाहिए। तो सब्जियां जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे आप ले सकते हैं। तो हमने 7 से 8 बीन्स को बहुत ही बारीक काटा हुआ है। इसके बाद हमने 2 मशरूम को बारीक किया हुआ है। इसके बाद हम गाजर के बहुत ही बारीक टुकड़े कर लेंगे। इसके बाद हम 1 शिमला मिर्च को बीच में से बीज निकाल के इसे भी बिल्कुल ही बारीक काट लेंगे। और अब काट लेंगे पत्ता गोभी को। इसके भी हम बहुत ही बारीक टुकड़े करेंगे। तो ठंड के दिनों में ये सारी सब्जियां तो सभी के घरों में होती ही होती है नॉर्मली। और 1 प्याज के हम बिल्कुल बारीक टुकड़े कर लेंगे। और सूप बनाने के लिए हम कढ़ाई को आंच में रख के हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल सिर्फ इसलिए डालेंगे कि जब हम इसमें बटर डालेंगे तो बटर जले नहीं, इसलिए। और अब जब बटर बढ़िया से पिघल जाएगा तो इसके अंदर हम डाल लेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। सबसे पहले हम इसके अंदर डाल करके प्याज को भूनेंगे। तो बटर पिघल गया, इसके अंदर हम प्याज डाल लेंगे और इसे मिक्स करते हुए भूनेंगे। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन न निकल जाए। इसका कलर हम नहीं बदलेंगे, प्याज को हम ओवर कुक नहीं करेंगे। प्याज को हम बस सॉफ्ट होने तक ही भूनेंगे। तो प्याज मेरा सॉफ्ट हो चला है। अब इसके अंदर हमने 4 से 5 लहसुन की कलियों को बारीक काट करके मिक्स किया हुआ है। तो हमने लहसुन की कलियों के थोड़े से बड़े टुकड़े ही डाले हुए हैं काट करके। इसके बाद हम लेंगे 1 स्प्रिंग ओनियन और इसके दोनों साइड को हम काट लेंगे, बीच का पार्ट ले लेंगे और इसे ऊपर से थोड़ा सा छील लेंगे। इसके बाद हम इसे बिल्कुल ही बारीक बारीक सा काट लेंगे। थोड़ा सा इसे काट करके सूप में डालेंगे तो सूप का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए इसे थोड़ा सा काटने के बाद हम प्याज लहसुन के साथ में ही डाल करके इसे भी भून लेंगे। तो इसे हम कढ़ाई में डाल लेंगे और इसे भी प्याज लहसुन के साथ में ही थोड़ा सा इसे हल्का सा पकाएंगे। और अब इसके अंदर हम एक एक करके कटी हुई सब्जियां डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। तो हमने बीन्स डाल ली हुई है। इसके बाद हम गाजर को भी डाल लेंगे। आप चाहें तो सारी सब्जियों को एक बार में ही डाल लें और चाहें तो बारी बारी से डाल करके 1-1, 2-2 मिनट तक सारी सब्जियों को भूनते जाएं और एक के बाद एक मिक्स करते जाएं सारी सब्जियों को। तो इस तरह से सारी सब्जियां अच्छे से भून भी जाती हैं, उनका कच्चापन दूर हो जाता है। तो सारी सब्जियों का हम सिर्फ कच्चापन दूर करेंगे, इसे हम ओवर कुक किसी भी सब्जी को नहीं करेंगे। तो हमने थोड़ी सी मटर भी इसके अंदर में डाली हुई है, आधा कटोरी, और साथ में आधा कटोरी डाल देंगे कॉर्न। तो अब इसे हम मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट तक ढक के पकाएंगे। तो इस पर हम ढक्कन लगा लेंगे और 1 से 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि सब्जियों का क्रंच जो कि त्यों बना हुआ है। इसमें अभी तक हमने जरा भी नमक नहीं डाला हुआ है, बगैर नमक के ही इसे हम भूनेंगे। जब तक सब्जियां भून रही हैं तब तक हम ले लेते हैं थोड़ी सी हरी धनिया की डंठल। तो हम इसमें से 8 से 10 पीसी हरी धनिया की डंठल लेंगे। थोड़ी सी डंठल लेकर के इसे हम बिल्कुल ही बारीक बारीक काट लेंगे और बहुत थोड़ी सी सब्जियों में डंठल को भी काट के डाल लेंगे। इससे भी सूप का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और साथ ही में डाल देंगे 1 से 2 इंच बारीक कटी हुई अदरक। तो धनिया और अदरक दोनों को ही मिक्स कर लेंगे अच्छे से सब्जियों के अंदर में। और अब जाएगी इसके अंदर पत्ता गोभी। तो हमने 1/2 कटोरी पत्ता गोभी डाली हुई है। पत्ता गोभी बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए इसे हम थोड़ी सी देर बाद सारी सब्जियों को भूनने के बाद में डालेंगे, बहुत जल्दी पक जाएगी। तो एक बार फिर से हम ढक्कन लगा करके इसे 1 से 2 मिनट पका लेंगे और फिर इसे मिक्स करते हुए सारी सब्जियों को इसके अंदर हम डालेंगे कटी हुई शिमला मिर्च और साथ ही में डाल देंगे हरी मिर्च भी काट करके। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जैसा चाहें वैसा डाल सकते हैं। तो हमने बहुत कम ही हरी मिर्च डाली हुई है। इसे मिक्स करते हुए अब हम डाल लेंगे स्वाद के अनुसार नमक और साथ ही में डाल देंगे बहुत थोड़ी सी चीनी।
तो सारी सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक ही भूनेंगे, और वो भी मीडियम आंच पे भूनेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे, नहीं तो ओवर कुक हो जाएगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तो पानी आप जैसा भी सूप रखना चाहें, गाढ़ा या पतला, उस हिसाब से कम ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। इसके बाद इसे हम ढक करके हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है इसका पानी। अब इसके अंदर हमने 1 चम्मच अरारोट का घोल तैयार किया हुआ था। 1 चम्मच अरारोट को 4 से 5 चम्मच पानी डाल करके घोला हुआ था। इसे हम 2 बार में थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, लेकिन अरारोट को हम ज़्यादा मात्रा में नहीं डालेंगे, नहीं तो सूप बहुत ज़्यादा गाढ़ा बन जाएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे टेस्ट के लिए इसके अंदर आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा ही चम्मच ऑरिगेनो डाल के बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर डालने के लिए हम लेंगे आधा कटोरी आटा, साथ में उसमें 1 पिंच डाल देंगे नमक, और इसका एक थोड़ा सा हार्ड सा डो तैयार करेंगे। जैसे कि हम रोटी का डो बनाते हैं, उससे थोड़ा सा हार्ड डो बना लेंगे, और इसे हम ज़्यादा मात्रा में नहीं बनाएंगे, बस इसकी 1 ही लोई बनाएंगे, और इसे चकला भर के बेल लेंगे। और बेलने के बाद जैसे कि हम शक्कर पारा या नमक पारा बनाते हैं, उस तरह से इसे शेप में काट लेंगे चाकू से। आप चाहें तो इसकी जगह पे नूडल्स या फिर पास्ता भी आप ले सकते हैं। आधा कटोरी इसके अंदर सूप में डाल सकते हैं। तो हमने इसे ताज़ा ही बनाया हुआ है आटे का। इस तरह से इसे बना करके हम इसे बहुत कम मात्रा में ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो अब इस समय एक एक करके हम सूप में इसे भी डाल लेंगे। तो एक साथ में हम नहीं डालेंगे, नहीं तो चिपक जाएगा, इसलिए एक एक करके ही डालेंगे। अगर आप इसे न बनाना चाहें तो इसकी जगह पे आप थोड़ी सी नूडल्स या फिर मैगी, और नहीं तो फिर आधा कटोरी इसके अंदर में पास्ता भी डाल करके इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आधा नींबू का रस, और सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करके इसे हम ढक्कन लगा करके कम से कम 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे तेज आंच पे। तो जब आप इसे खोलकर देखेंगे तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा पकने के बाद। तो सूप बन करके तैयार है। अब इसके अंदर हमने थोड़ी सी हरी कटी धनिया और स्प्रिंग ओनियन की थोड़ी सी कटी हुई पत्तियाँ डाल करके हमने आँच को बंद कर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं सूप का टेक्सचर कितना बढ़िया आया हुआ है। अब इसमें हम लगाएंगे एक तड़का, जो कि सूप के टेस्ट को बहुत ही बढ़ा देगा। तो हमने एक पैन में थोड़ा सा तेल डाला हुआ है, और उसके अंदर हम डाल देंगे 5 से 6 लौंग। लौंग जब बढ़िया से पक जाएगी तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन। लहसुन को हमने थोड़ा सा बड़े ही टुकड़ों में काटा हुआ है। इसे हम बढ़िया से गोल्डन कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर भी 1 चम्मच डाल लेंगे अदरक के टुकड़े। अदरक के टुकड़े भी थोड़े से बड़े ही काट कर डालेंगे, और इसे खूब बढ़िया से जल्दी जल्दी से मिक्स करते हुए गोल्डन कर लेंगे। अभी बढ़िया से गोल्डन हो गया है, हमने गैस को बंद कर दिया हुआ है, नहीं तो ये बहुत जल्दी से इसका रंग बदल जाएगा। अब इसके अंदर हम डाल लेंगे आधा चम्मच देगी मिर्च का, और इसे मिक्स करते हुए एक साइड में रख लेंगे। तो तड़का भी काफ़ी अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम गर्मा गर्म ही सूप को सर्व करेंगे। तो देखा आपने सूप का टेक्सचर एकदम बाजार जैसा आया हुआ है। अब हम इसे एक बाउल में सूप को डाल लेंगे गर्मा गर्म, और सूप डालने के बाद फिर डालेंगे इसके ऊपर खूब बढ़िया से अदरक और लहसुन का तड़का, और साथ ही में सर्व कर देंगे नींबू। तो ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म वेज सूप सर्दियों के लिए तैयार है। इसमें हमने ढेर सारी सब्जियां यूज की हुई है, जो कि काफ़ी न्यूट्रिशियस भी है। ढेर सारी सब्जियों से बना है, तो ये एनर्जी बूस्टर का भी काम करता है। सर्दियों में आपको अगर ठंड लग रही है या फिर सर्दी खांसी हो रही है, तो इस सूप को पीकर आपकी सर्दी खांसी एकदम छू हो जाएगी। आपको रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।